एक समय की बात है, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहता था। वह एक साथ उड़ान भरते और एक साथ शिकार करते और एक साथ खाते अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार वह उड़ते उड़ते किसी दूसरे टापू पर पहुंच गए। वहां उन्हें जाने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उन्हें खाने के लिए भरपूर शिकार था। मेढक, चूहे, भरपूर शिकार उन्हें मिले। वह उस टापू पर 2-3 दिन रुके और बिना मेहनत के उन्हें शिकार करने को मिल जाता था और वह अपना पेट भरने लगे। धीरे धीरे वह आलसी होने लगे और 2-3 दिन रुकते रुकते वह महीनों वहां रुक गए। उन्हीं में झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। वह उनको रोज बताता था कि हम लोग वापस अपने जंगल की तरफ चले। हम लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना शिकार करने का जो ताकत है वह भूल जाएंगे। हम लोग उड़ना भी भूल जाएंगे। और इस बात को उसके झुंड के जो भी साथी थे वह नहीं समझते थे और बार बार उसको मना करते थे। आखिरी बार उसने कहा कि अगर तुम लोग चलोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उसके साथियों ने कहा कि यह बुढ़ा गिद्ध सठिया गया है। हम लोगों को यहाँ आराम से खाने को मिल रहा है बिना मेहनत किए हुए, और यह हमारे आराम को छीनना चाह रहा है। उन सब ने मिलकर मना किया कि नहीं, तुम जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे। बुढ़ा गिद्ध उनकी बात सुनकर वहां से पुराने जंगल की तरफ चला गया। कुछ वक्त बीता, कुछ साल बीते। एक बार उस पुराने बुढ़े गिद्ध को याद आई कि मैं अपने पुराने साथियों के पास चलता हूँ, उनसे मिलकर उनका हाल चाल लेता हूँ कि वह कैसे हैं। वह उड़ते हुए अपने पुराने साथियों के मिलने के लिए उस टापू पर पहुंचा जहां से वह वापस आया था अपने साथियों को छोड़कर। जब वहां वह पहुंचा, वहां उसने देखा वहां का हालात बहुत खराब था। वहां का सीन बहुत भयावह था। सारे गिद्ध मरे जा चुके थे। कोने में एक गिद्ध अधमरी अवस्था में करा रहा था। वह उसके पास उतरा, रुका और उससे पूछा, क्या हुआ दोस्त, क्या हाल हुआ है यहाँ पर? उस मूर्छित गिद्ध ने कहा, अधमरी गिद्ध ने कहा कि आपकी बात नहीं मानने की यह सजा है। हम लोग उड़ना भूल चुके थे, शिकार करना भूल चुके थे। हमारे पंजों की ताकत खत्म होने लगी थी। हमें आराम करने की आदत हो गई थी। आलस ने हमें घेर लिया था, जिसके चलते आपके जाने के बाद इस टापू पर एक चीतों का झुंड आया और हम ऊंचा उड़ नहीं सकते थे, जिसके चलते हम उनका शिकार बनते गए और धीरे धीरे सारे गिद्ध मर गए। बुढ़ा गिद्ध उसकी बात सुनकर उसके मरने का इंतजार किया। जब वो फिर वापस अपने जंगल की तरफ चला आया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि वक्त के साथ हमें भी अपने नॉलेज को परखर करना चाहिए। हमें भी आलस नहीं करनी